अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल, वेलकम बैक टू एन अदर व्लॉग। मैं हूँ इकरा और आप देख रहे हैं क्राफ्टकास्ट व्लॉग। सबसे पहले पढ़ेंगे कमेंट्स। आज मैं ये बिल्कुल नहीं कहूँगी कि मुझे ये कमेंट्स अच्छे लगे, मुझे पढ़ के कमेंट्स खुशी हुई इसलिए मैं शेयर कर रही हूँ। ये कमेंट्स पढ़ने के बाद ये मेरी एक फ़नी वीडियो थी, प्रीवियस वीडियो, जिसके ऊपर इस तरह के कमेंट्स थे। सीरियसली बहुत ही दिल बुरा हुआ। सोचें एक औरत की, इस बंदी की क्या कंडीशन होगी जो उसने इस तरह की बात शेयर की। लेकिन इसमें मुझे अपने आप में एक बहुत अच्छा फ़ील हुआ, थोड़ा ना ऐसा प्रोडक्टिव फील हुआ कि शायद मैं कुछ अच्छा कर रही हूँ। यूट्यूब पे आने का कहीं ना कहीं मकसद पूरा हो रहा है। आज हमने शॉपिंग की, आज हम यहाँ गए, आज हमने ये खाया पिया, ये तो सभी शेयर कर रहे हैं। लेकिन जब इस तरह का कोई कमेंट आता है ना, तो लगता है कि एक मकसद पूरा हो गया, दिली सुकून मिलता है। इस तरह के कमेंट्स पढ़ के जब कोई आपसे अपनी कोई पर्सनल चीज़ शेयर करता है, ऐसे लगता है जैसे आप लोगों से कोई लिंक बन रहा है, कोई रिलेशन बन रहा है, कहीं ना कहीं मैं आपसे कनेक्ट कर रही हूँ। मैं अपने एक्सपीरियंस से या अपनी बातों से किसी एक को भी मोटिवेट कर दूँ ना, या मेरी वजह से किसी एक के फेस पे स्माइल आ जाए, या जस्ट दिल ही मुतमईन हो जाए, तो मैं समझूंगी कि मेरा यूट्यूब पे आने का मकसद पूरा हो गया। चैनल को सब्सक्राइब कर दें और वीडियो एंड तक ज़रूर देखिएगा। आपके पास भी कोई अच्छी ओपिनियन हो तो आप भी शेयर कर सकते हैं। कोई भी किसी किस्म का मसला हो तो आप भी कमेंट्स में शेयर कर सकते हैं। मुझे लगता है कि बात कर लेने से ना, शेयरिंग करने से काफ़ी हिम्मत, काफ़ी हौसला मिल जाता है। इनके कमेंट के नीचे और लोगों के भी कमेंट थे जिनने इन्हें कहा हुआ था, डोंट बी अपसेट सिस्टर, डोंट वरी सिस्टर, अल्लाह पे यकीन रखें। तो देखें, बात कर लेने से कुछ बहुत से मुझे लगता है मसले हल हो जाते हैं। तो अगर इनके कमेंट की बात की जाऊँ तो ऐसी सिचुएशन में बहुत लोग होते हैं जिन्हें लगता है कि हम कुछ भी कर लें हमसे कोई खुश नहीं होता। तो कैसे लोगों को खुश करें वो भी मैं आपके साथ शेयर करूंगी। लेकिन उससे पहले मैं आपसे एक क्वेश्चन करना चाहती हूँ। आप लोग मुझे बताएं, आपने किसी को खुश करना ही क्यों है? आपने ठेका लिया हुआ है किसी को खुश करने का? हम में से बहुत से लोग दूसरों को आराम देने की खातिर, दूसरों को खुशियाँ देने की खातिर, दूसरों को पुरसकून करने की खातिर अपना सुकून बर्बाद कर लेते हैं, खुद को बेआराम कर लेते हैं। क्यों? ये जो दुनिया ना, ये बड़ी जालिम है, बड़ी जालिम है। यहाँ पे किसी को खुश करने के लिए ना, या किसी से तारीफ़ लेने के लिए मरना पड़ता है। तो अब मर तो आप सकते नहीं हैं, जीना है, इन्हीं लोगों में जीना है। भैंस के आगे बीन बजा के क्या मिलेगा? भैंस की फितरत में ही नहीं है इंटरटेन करना, वो आपको नहीं इंटरटेन कर सकती। आपका मकसद सिर्फ उसको चारा डालना, उसको खाना टाइम पे देना, उसकी देखभाल करना है। इससे ज़्यादा कि आप उससे तवक्को रखेंगे ना, उसके आगे आप दिन से लेकर रात तक बीन बजाते रहेंगे, तो आपको कुछ नहीं मिलना। इसी तरह कुछ रिश्ते आपकी लाइफ में, कुछ लोग आपकी लाइफ में भैंस की तरह होते हैं। आप उनके आगे जितनी मर्जी बीन बजा लें, जितनी मर्जी बीन बजा लें, उन्होंने अपनी फितरत नहीं बदलनी। तो ऐसे लोगों की खातिर डिसहार्ट होना या ये सोचना कि मेरी लाइफ का कोई मकसद ही नहीं है, मुझे लगता है मेरी ज़िंदगी ख़त्म हो जाने लगी है, या कुछ भी कर लो कोई फ़र्क ही नहीं पड़ता, इतनी ज़्यादा डिसहार्ट हो जाने का कोई मकसद नहीं है ऐसे लोगों की खातिर। जब आपको समझ आ जाती है ना कि आपके रिलेटिव्स, आपके दोस्त, या कोई भी आपका रिलेशन है, आप उसके लिए सब कुछ करके आपने देख ली है, जितना आप कोशिश कर सकते थे उतनी आपने कोशिश करके देख ली है, फिर भी आगे से कोई किसी किस्म का अच्छा रिस्पॉन्स नहीं है, तो यहाँ पे आपको समझ जाना चाहिए कि यहाँ पे आप फुल स्टॉप लगा दें। बहुत से रिश्ते इंसान को अपने सुकून की खातिर छोड़ने भी पड़ते हैं, और मुझे लगता है छोड़ देने चाहिए। अगर आपके बस में है आप छोड़ सकते हैं, आपके पास अल्लाह ने आपको अगर अथॉरिटी दी है, अगर आपको अल्लाह ताला ने इतनी हिम्मत दी है, तो ऐसे रिश्तों को अपनी ज़िंदगी में से निकाल दें। सोचना छोड़ दें ऐसे रिश्तों के बारे में जो आपको सुकून नहीं मुहैया करते। किसी का भी ये हक नहीं है, किसी का भी ये हक नहीं है कि कोई आपको बेसुकून कर सके, आपके दिमाग के साथ कोई खेल सके, आपको इतना ज़्यादा बेसुकून कोई कर दे कि आप ये सोचें कि मेरी ज़िंदगी का तो कोई मकसद ही नहीं है, मेरी ज़िंदगी तो ख़त्म होने वाली है। नहीं, लेकिन किसी की कुछ भी कर लेने से, आप जितनी मर्जी मुश्किल में, जितनी मर्जी परेशानी में, जितनी सांसें अल्लाह ने लिखी हैं उतनी आपने लेनी ही लेनी है। आप एक सांस फालतू नहीं ले सकते अगर अल्लाह की मर्ज़ी नहीं है तो। इसलिए बस मैं यही कहना चाहूँगी कि लोगों के अंदर इन्वॉल्व होना छोड़ दें, ये सोचना छोड़ दें कि फलाने की खुशी किस में है, मैं ऐसा करूँगा तो कोई खुश हो जाएगा, मैं वैसा करूँगा तो कोई खुश हो जाएगा। अगर यही लोग आपको तकलीफ़ दे रहे हैं ना, तो इनके बारे में सोचना छोड़ दें। आप ये सोचें कि मैं अपने लिए ऐसा क्या करूँ जो मुझे खुशी दे। एक आपके बच्चे और एक आपके माँ बाप, आप कैसे भी हैं ना, आप उनके लिए कुछ कर रहे हैं या नहीं कर रहे, वो आपसे हर हाल में प्यार करते ही करते हैं। ये दो रिश्ते इस तरह के हैं ना कि आप कुछ अच्छा करेंगे तो वो तब भी खुश हैं, अगर आप नहीं भी कुछ करेंगे ना तो तब भी कम से कम वो आपको बुरा नहीं कहेंगे। कभी कोई बच्चा अपनी माँ को बुरा नहीं कहता, या कभी कोई माँ बाप अपनी औलाद को बुरा नहीं कहती। इसके अलावा जितने भी रिश्ते हैं उनके पास जो फ़र्ज़ हैं, जो हक हकूक़ हैं वो पूरे करें। उनसे अगर वो नहीं ना खुश हो रहे तो उनसे खुशी की उम्मीदें रखना छोड़ दें।
अच्छा, यूजुअली ये जो सिचुएशन होती है ना, ये ससुराल में जाने के बाद पेश आती है कि इंसान अपने ससुराल वालों को खुश करने की कोशिश करता रहता है और ससुराल वाले फिर भी खुश नहीं होते। बहुत सी लेडीज़ यहाँ पे ये गलती करती हैं कि ज़रूरत से ज़्यादा ना एफ़र्ट पुट करती जाती हैं कि अम्मी जी अब्बू जी, और सारा दिन सुबह से लेके शाम तक मशीन बनी रहेंगी कि भाई मेरी ससुराल में जगह बन जाए, मुझे सारे अच्छा कहें, मुझे बहुत अच्छा दर्जा मिल जाए, तो ये हो जाए तो वो हो जाए, मेरी वाह हो जाए। और जब ज़िंदगी के वो 30-40 साल गुजार देते हैं भैंस के आगे बीन बजा के, तो उन्हें तब जाके इस चीज़ का एहसास होता है कि मुझे तो कोई फ़ायदा ही नहीं हुआ, लोग तो फिर भी मुझसे खुश नहीं हैं। ये बात मैं आपको अपने तजर्बे से बता रही हूँ कि जिसने आपसे खुश नहीं ना होना, उसके लिए 30-40 साल ज़ाया करने की ज़रूरत नहीं है। जिसने खुश होना है आपको शुरू में ही पता चल जाएगा। आपको स्टार्टिंग के 10-15 दिन में, महीने में, 2 महीने में पता चल जाएगा कि आगे वाला बंदा किस काबिल है, उसके लिए मुझे क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। इसलिए अपनी ज़िंदगी ज़ाया करने से पहले अगले बंदे को भी देख लें कि वो इस काबिल भी है जिसके लिए मैं इतना बेसुकून हो रहा हूँ, क्या वो मुझसे खुश भी होगा। अब बात कर लेते हैं कि ऐसे लोगों को आखिर खुश कैसे किया जाए। तो जिसने खुश नहीं होना ना, ये बात अंडरस्टूड है कि उसने खुश नहीं होना, लेकिन आपने मुतमईन कैसे रहना है, आपने ये सोच के मुतमईन रहना है कि अल्लाह का शुक्र है कि मैं ज़ालिमों में से नहीं हूँ, मैं मज़लूमों में से हूँ। अल्लाह ताला ने मेरे इर्द गिर्द या मुझ पे इस तरह के लोग मुसल्लित कर दिए हैं कि मुझे उनकी खिदमत भी करनी है और उनके साथ गुजारा भी करना है। मैं जो कुछ कर रहा हूँ मैं अल्लाह के लिए कर रहा हूँ। अगर मैं किसी के साथ इखलाक से पेश आ रहा हूँ अपनी इतनी बैड कंडीशन में भी, या अगले के बैड बिहेवियर के बावजूद भी मैं उसकी खुशी का सोच रहा हूँ, तो ये अल्लाह का मुझ पे कोई खुसूसी करम है जो मैं सोच रहा हूँ। देखें, अब हमारे हुक्मरान किस तरह के हैं, लेकिन जैसे भी है जो भी है, हम एक मुल्क में गुजारा कर रहे हैं ना। कितनी आबादी है, सारे तो नहीं भाग गए। हाँ, जिसका बस चलता है वो ज़रूर भाग जाता है, लेकिन जो नहीं भाग सकता वो वहीं पे गुजारा करने की कोशिश कर रहा है, अपने आप को समझाने की कोशिश कर रहा है, हाथ पाँव मार रहे हैं, स्ट्रगल कर रहे हैं। बस यही काम आपने भी करना है। आप समझें कि आपके ऊपर बस कुछ इस तरह के लोग, इस तरह के रिश्तेदार अल्लाह ताला ने मुसल्लत कर दिए हैं जो आपके लिए समझ लें बेसुकूनी का सबब है, लेकिन आपने इनमें भी सुकून ढूंढना है, खुश रहना है, अल्लाह का शुक्र अदा करना है। इसी कंडीशन में आप समझें कि आप पे एक आजमाइश है और वो आपने पूरी करनी है। अगर आपका उनके लिए कुछ अब करने का दिल नहीं करता ना, फिर भी मजबूरी है आपकी, आपने करना ही करना है, तो आप फ़र्ज़ कर लें किसी ऐसे बंदे को आप बुला रहे हैं या किसी के साथ इखलाक से पेश आ रहे हैं, तो आप दिल में ये सोचें कि अल्लाह मैं ये आपके लिए कर रहा हूँ, क्योंकि आप इखलाक को पसंद करते हैं। तो यकीन करें आपको सुकून भी मिलेगा और सवाब भी मिलेगा। इसलिए डिसहार्ट बिल्कुल ना हो। कब्र में जितनी जगह बादशाह की है ना, उतनी ही जगह फ़कीर की है, लेकिन ये आपके अपने अमाल होते हैं कि आप अपनी कब्र को किस तरह का देखें, रोशन देखें या अंधेरों में देखें। इसलिए कोशिश करें कि जालिम ना बने, मजलूम बन जाएं। खैर ये कोई बात नहीं, मजलूम है आप की ज़ात से कुछ भी नहीं छुपा हुआ। वो ज़र्रे में कीड़े को देखने की सलाहियत रखते हैं, तो वो अल्लाह आपको नहीं देख रहा, यकीनन अल्लाह आपको देख रहा है। इसलिए जो कुछ करें अल्लाह के लिए करें, इस यकीन से करें। अगर आप लोगों का कोई हल नहीं कर सकते, तो अगर आप लोगों का हल कर सकते हैं तो मैं कहती हूँ अकेला रहना बेहतर है ऐसे लोगों के साथ रहने से जो आपके अंदर इतनी ज़्यादा नेगेटिविटी भर दें। उम्मीद करती हूँ आपको मेरी बातों से कुछ ना कुछ मोटिवेशन या कुछ ना कुछ सीखने को ज़रूर मिला होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग इकरा अब्बास व्लॉग्स।